इजराइल के पूरी तरह से होश उड़ गए। इजराइल ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि गजा के अंदर इतनी लंबी टनल्स मिलेंगी। अनुमान लगाया था उसने कि 40 किलोमीटर तक की ही टनल्स यानी सुरंग मिलेंगी, लेकिन इजराइल की मिलिट्री के होश तब उड़े कि 40 किलोमीटर नहीं, 740 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल है। यानी उसने जितना सोचा था उससे 600 गुना ज्यादा। भाई साहब, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं, 600 गुना ज्यादा टनल मिली है हमास की। इसी वजह से इजराइल को समझ में आ गया कि ना, हम सब खत्म नहीं कर सकते। पूरी ताकत झोंक दी और इजराइल अभी भी तमाम टनल्स को बर्बाद नहीं कर पाया। आंकड़े बढ़ चुके हैं। इजराइल ने 24,285 मासूमों को गाजा के अंदर कत्ल कर दिया है। घायलों की संख्या 65,000 तक पहुंचने वाली है। मेरे दोस्तों, उधर लाल सागर में यमन अपना भौकाल काट रहा है। यमन ने एक बार फिर से खतरनाक हमला किया है कई सारी शिप के ऊपर। कहा यह जा रहा है कि ग्रीस की शिप पर यमन की मिसाइल जाकर टकराई है। अब इसके बाद नाक कट रही है बार बार अमेरिका की। तो अमेरिका ने इस हमले के बाद दोबारा से हूथीज के ठिकानों पर हमला किया। खबर कंफर्म है कि हूथीज के कई अड्डों को बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल के 3 सैनिक मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। जैसे ही ईरान ने कई जगह अपना रौला जमाया और खतरनाक हमले किए और दुनिया को दिखाया कि देखो भाई साहब, हल्के में मत लो। पाकिस्तान तक को नहीं छोड़ा, वहां भी मिसाइलें बरसा दी। सीरिया तक, इराक तक, पता नहीं कहां कहां मिसाइलें उसने बरसा दी। अब उसके क्या क्या इरादे हैं दुनिया अब समझ चुकी है कि ईरान अब शांत रहने वाला नहीं है। ऐसे में आपको बता दूं कि यहां ईरान के सुप्रीम लीडर आगा खामेनी ने हूथीज को समर्थन दे दिया और कहा कि लाल सागर में हूथीज जबरदस्त काम कर रहे हैं और हमें यकीन है कि जब तक जीत नहीं हासिल हो जाती ये हमले ऐसे ही ये जारी रखेंगे। लीजिए भैया, अब ईरान का कोई भी नेता खड़ा होकर बोल दे कि भैया हम समर्थन नहीं कर रहे हैं या हम साथ नहीं हैं हूथीज के या हम नहीं करवा रहे हैं। अब तो सुप्रीम लीडर ने बोल दिया, अब उनके आगे कोई बोल सकता है क्या? आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इधर से ईरान के मास्टर का हुक्म आया एक तरह से दबे लफ्ज़ों में कि हमें यकीन है कि ये इसी तरह से हमले जारी रखेंगे, हूथीज ने एक ख़तरनाक वीडियो जारी कर दिया। ये देखिए, लाल सागर में ताबूत अमरीकी सैनिकों का तैर रहा है। जैसे ही कैमरा पीछे होता है तो पूरे लाल सागर को लाल देखते हुए आप देख सकते हैं कि पूरा लाल सागर अमरीकियों के कब्र से भरा हुआ है, लाशों से भरा हुआ है। पीछे आप देखेंगे तो अमरीकी युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से तबाह है। इस मंजर के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि हूथीज अब रुकने वाला नहीं है। उधर बर्लिन में साउथ अफ्रीका की एम्बेसी के बाहर कड़ाके की ठंड में बर्फ गिर रही है और फिलिस्तीन के चाहने वाले साउथ अफ्रीका को अप्रिशिएट करने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए उसकी एम्बेसी के बाहर खड़े हैं। Es ist untersagt, während der Dauer der Versammlung Gegenstände, insbesondere Fahnen, Puppen, ähnliche Gegenstände im öffentlichen Verkehrsraum zu verbrennen. Des Weiteren ist es untersagt, Gewalttaten, die darauf gerichtet waren oder sind, Menschen zu töten, zu verletzen oder zu entführen, in Wort, Bild und Schrift zu verherrlichen und darzustellen wie Parolen, die gegenüber Taten Einzelner, einer ethnischen oder religiösen Gruppe eher verletzend sind, zum Hassaufruf bzw. Menschenrechte anderer beeinträchtigen sowie diffamierende Äußerungen. Zudem sind Äußerungen untersagt, die eine Vernichtung des Staates Israel und oder seiner Bewohner propagieren oder in sonstiger Weise geeignet sind, Gewaltbereitschaft zu vermitteln. Untersagt ist jedes Werben für die Volksfront der Befreiung Palästina, Popular Front of the Liberation of Palestine, die Partei der Befreiung, Hizb ut-Tahrir, das Solidaritätsnetzwerk palästinensischer Gefangener,
Palestinian Solidarity Network Samidun sowie die Bewegung des islamischen Widerstandes Harakat al-Muqawama al-Islamiyya und diesen Gruppierungen। इसी तरह से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में फिलिस्तीनियों का झंडा लहराया जा रहा है। वहीं फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने दुनिया से मांग की है और गुजारिश की है कि इजराइल के सेटलर्स को टेररिस्ट लिस्ट में डाल देना चाहिए। अब इजराइल का पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो चुका है। इजराइल के लोग खुद इजराइल के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे हैं। सही सुना आपने अपने कानों से, ये कयामत की निशानियां हैं। अगर ज़रा ध्यान दें और इधर उधर आप देखें तो क्या क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन अभी यहाँ पर चिपक के रहिए कि मैं बताने क्या वाला हूँ आपको। जो यहूदी हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, खुद इजराइल के कत्लेआम के खिलाफ, इजराइल की नीति के खिलाफ, इजराइल का ही झंडा लेकर अमेरिका में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। The state of Israel must go. Judaism, yes. Zionism, no. The state of Israel must go. Israel is not the Jewish state. Zionism is terror. स्विट्जरलैंड के एक शहर दावोस में इंटरनेशनल फॉर्म की मीटिंग है। ईरान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, तमाम बड़े बड़े दुनिया के नेता वहां मौजूद हैं। तुर्की ने कह दिया है कि गाज़ा के सपोर्ट में हम इस मीटिंग का पूरी तरह से बायकॉट करेंगे। लेकिन आपको बता दूं एक और बड़ी खबर, इराक में एक बार फिर से अमेरिका के ऊपर लगातार हमले होना शुरू हो गए हैं। हाल में ही अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने इराक के अंदर अपने बेस के ऊपर 3 ड्रोन को मार गिराया है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC न्यूज़, शॉर्ट फॉर्म ये है, ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा न्यूज़ चैनल जो गाज़ा के हालात बता रहा था, इजराइल को धड़ाधड़ नंगा कर रहा था, उसके ऊपर इजराइलियों ने साइबर अटैक किया और चैनल को ब्लॉक करने की कोशिश करी और बंद करने, शट डाउन करने की भी नाकामयाब कोशिश की। इजराइल पूरी तरह से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहा है, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल रास्ता, वो दोनों रास्ते अपना रहा है। अब आपको ऐसी खबर दूंगा कि दिल में थोड़ा सा सुकून मिलेगा आपको। वॉर कैबिनेट मिनिस्टर जो इजराइल के हैं, उन्होंने, ये पूर्व नहीं है कि पुराने हैं, नहीं रिटायर हैं, जो जंग की टीम बनी हुई है, जो ऑर्डर देती है, उसमें मौजूद ये एक बड़े नेता हैं, मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है कि हमास को ख़त्म करने में अभी हम यानी इजराइल बहुत पीछे है। समझ गए दोस्तों, कौन जीता कौन हारा आप अब समझ चुके हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतज़ार कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का, जो कि थोड़ी ही देर में दोबारा से नई और ताज़ा जानकारियों के साथ आपके सामने आएगी। जय हिंद।